जय श्री कृष्ण। देव दीपावली की कथा क्या है, यह कब और क्यों मनाई जाती है? आइए देव दीपावली के इस अंक में मैं हरमेश वाचस्पति आपका स्वागत करता हूँ। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवता अपनी दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं। इसे शैव दीपावली या देव दीपावली भी कहते हैं। इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में हिंदू तिथियों में एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इस दिन किसी भी पवित्र स्नान नदी में करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और इसका महत्व। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। इसी महापराक्रमी असुर राज को मारने के लिए देवताओं ने भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया था एवं इसी मध्य कामदेव को भस्म होना पड़ा। उसके 3 पुत्र थे। तारकासुर के बड़े पुत्र का नाम तारकाक्ष, उसके बाद कमलाक्ष और विद्युत माली था। भगवान शिव व माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता के वध की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की पूजा तपस्या विधि द्वारा रावण सहित अनगिनत असुरों, राक्षसों व दैत्यों आदि ने दुर्लभ वरदान प्राप्त किया तथा मानव सभ्यता सहित देवताओं व त्रैलोक को निरंतर इन वरदानों से कष्ट उठाना पड़ा। इन अत्याचारी असुरों ने इन वरदानों का बहुत दुरुपयोग किया। अतः कालांतर में ब्रह्मा जी की पूजा व साधना गोपनीय कर दी गई व कुछ कथाएं बना दी गईं कि फिर शीघ्र सफलता दिलाने वाली ब्रह्मा जी की साधना से कोई समाज को संकट में न डाल सके। ब्रह्मा जी स्वभाव अनुसार तीनों राक्षसों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें तीनों अपनी संपूर्ण सेना व नागरिकों के रहने की सभी सुविधाएं व व्यवस्थाओं के साथ उसमें बैठकर सारी पृथ्वी, आकाश सहित ब्रह्मांड के किसी क्षेत्र में घूमने या जा सकने की तीव्र गति हो तथा जो दिव्यास्त्रों व शस्त्रों से लैस हों, ऐसे अवैध विमान या नगर बनवाने के लिए कहा, जिन्हें आज की तकनीक में उन्नत अति विशाल स्पेसशिप कम स्पेस सिटी भी समझ सकते हैं। तीनों ने साथ ही यह वरदान मांगा कि 1000 साल बाद जब वह मिले और तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ऐसा योद्धा होना असंभव है और ऐसा संयोग होना भी दुर्लभ है। यह सोचकर उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे भी दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 अति विशाल अत्याधुनिक विध्वंसक दिव्यास्त्रों से लैस स्पेसशिप का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए स्वर्ण कवचयुक्त सोने का, कमलाक्ष के लिए रजत कवचयुक्त चांदी का और विद्युन्माली के लिए विशिष्ट लौह कवचयुक्त लोहे का अभेद्य स्पेसशिप निर्माण किया गया। तीनों राक्षसों ने मिलकर इन दुर्लभ दिव्यास्त्रों से लैस अभेद्य स्पेसशिप से ब्रह्मांड के सभी रक्षक सभ्यताओं व उनके अध्यक्ष देवराज इंद्र को हराकर पूरे यूनिवर्स पर अपना अधिकार जमा लिया तथा मानवता पर जाहिल कट्टरपंथियों की तरह अत्याचार व अमानवीय कृत्य करने लगे। देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता इन तीनों राक्षसों से अत्यंत कष्ट पाने लगे तथा पूरे यूनिवर्स में इन्होंने सभी तरह की देवी देवताओं व ईश्वर की पूजा पाठ, यज्ञ, हवन व अन्य सभी शुभ व नैतिक कर्म समाप्त कराकर सनातन संस्कृति को लुप्त प्राय कर दिया तथा मनगढ़ंत ईश्वर व पूजा विधियों का प्रचलन शुरू कर दिया एवं स्वर्ण व धन बल से
देवी देवताओं के प्रति हीन भावना भरकर एवं तलवार व शस्त्रों के बल पर सभी को सनातन संस्कृति से परिवर्तित कर 1000 वर्ष तक निरंतर निरंकुशता व स्वच्छंदता की ओर सभी को प्रवृत्त कर राक्षस बनाने लगे। देवता व मनुष्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए व पुनरुद्धार के लिए भगवान शंकर की शरण में गए, जिन्हें समस्त शस्त्र विज्ञान व शास्त्र दोनों की गंगा का जनक कहा जाता है। दोनों की गंगा उनकी सिर से बह रही हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। यह दिन व रात में समान सामर्थ्यवान व मारक था। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, अर्थात यह विमान चारों ओर समान रूप से वेगशाली था। प्रक्षेपण स्थल हिमालय धनुष बने और अंतरिक्ष शेषनाग प्रत्यक्षा बने। भगवान शिव स्वयं प्राण अर्थात सृष्टि के अंत में जिस शिव में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है, वह ब्लैक होल रूपी अचूक, अद्भुत व अकाट्य शक्ति का स्वयं संधान किया। इस रथ पर भगवान शिव ने देवों से बने इस रथ पर आरूढ़ होकर विराजमान भगवान शंकर ने देखा कि वरदान अनुसार जैसे ही ये तीनों स्पेसशिप एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर ब्लैक होल रूपी अत्यंत दुर्लभ दिव्यास्त्र से इन तीनों नगरों स्पेसशिप का अस्तित्व नाश कर दिया। इसी दुर्लभ युद्ध व वध के पश्चात भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह अनोखा युद्ध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, जिससे सनातन संस्कृति व देवी देवताओं को पुनः उच्च स्थान प्राप्त हुआ। वह पृथ्वी सहित ब्रह्मांड की अन्य सभ्यताओं व संस्कृतियों को अत्याचारी असुरों व उसकी सभ्यता व संस्कृति से मुक्ति मिली। यही कारण है कि इस पूर्णिमा का एक नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इस प्रकार अत्याचार को समाप्त कर भगवान शिव ने शांति बहाल की। इसीलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय व पुनः धर्म शासन प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के निमित्त इस दिन दीपावली मनाई थी। एवं मनुष्यों ने भी अत्याचारी व निरंकुश शासन से मुक्त होकर पवित्र नदियों में स्नान किया व दान पुण्य व्रत करके पुनः सनातन धर्म संस्कार व कर्मकांड में प्रवृत्त हुए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में काशी के पवित्र शहर में भक्त गंगा के घाटों पर तेल के दीपक जलाकर और अपने घरों को सजाकर देव दीपावली मनाते हैं। साथ ही हरिद्वार आदि पवित्र नगरों में भी देव दीपावली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसे प्रश्न धर्म के संबंधित हो तो हम उन प्रश्नों का आदर करते हैं। आप उनसे हमें प्रश्न कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय भगवान शिव शंकर।